प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वैसे आपने संबल के सीईओ अनुज चौधरी का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि होली पर दिए गए अपने एक बयान की वजह से उन पर काफी विमर्श हो चुका है और विपक्ष सवाल भी उठा चुका है। अब सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में है और अब वजह है पीस कमेटी की बैठक के दौरान उनका एक नया बयान। होली से पहले संबल के अनुज चौधरी जुमा 52 बार और होली 1 बार वाला बयान देकर विवादों में फंस गए थे और ईद से मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको ईद की सेवई खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, क्योंकि मन में कड़वाहट लेकर आप भाईचारे की बात नहीं कर सकते। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। वैसे नमाज वाला अखिलेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के मेरठ और संबल में ही नहीं है, बल्कि इसकी एक नई लोकेशन देश की राजधानी दिल्ली भी बन गई है। और इसकी वजह है दिल्ली में शकूर बस्ती से बीजेपी के विधायक का एक लेटर, जो उन्होंने सड़क पर होने वाली नमाज के विरोध में कमिश्नर को लिखा है। शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनेल सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है। आम लोगों से एम्बुलेंस और स्कूल बस के साथ जरूरी सेवाएं प्रभावित होती हैं। हम सभी को अपने अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात प्रभावित ना हो। इसीलिए सुनिश्चित करें कि धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों में ही की जाएं। हालांकि उनके इस लेटर पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन आज आप सभी न्यूज मित्रों को यह जरूर जानना चाहिए कि जब देश में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर होने वाले विमर्श में इतनी आग निकलती है, तो दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में इसे लेकर क्या नियम है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों में सड़क पर नमाज पढ़ना अपराध माना जाता है। जैसे सऊदी अरब में सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना कानून का उल्लंघन है। इसी तरह दुबई में अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो उस पर 500 दिरहम यानी करीब 8,800 रुपए का जुर्माना है। पिछले वर्ष अबू धाबी में भी सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना अपराध घोषित किया जा चुका है, जबकि कई इस्लामिक देशों में खुले में या सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन भारत में ये विषय हमेशा विवादों में रहा है और इसका इस्तेमाल नेता और धर्म के कथित ठेकेदार अपने अपने स्वादानुसार करते रहे हैं।